समंदरी तूफान असना कराची से मजीद दूर होने लगा। जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर फासले पर चला गया। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। कराची में 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान। समुद्री तूफान असना कराची के जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिल से शमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना मजीद मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। कराची से तूफान का फासला बढ़ गया है। नहीं, कराची की तरफ आने का इम्कान नहीं है, इसलिए कि आपने देखा कि जब ये इधर इस पे था राजस्थान पर, फिर रन ऑफ कच्छ वगैरह पे, तो एग्जैक्टली इसकी मूवमेंट जो है ना वेस्टवर्ड रही है। तो अब इस पॉइंट से आगे भी वेस्टवर्ड जाएगा तो हमारे साहिल के पैरेलल ओमान की तरफ निकलने का इसका ज़्यादा इम्कान है। सिंध के माहीगिरों को आज और बलोचिस्तान के माहीगिरों को कल तक समुंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। कराची में आज भी बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कायदाबाद में 39, सुरजानी में 24, नाज़माबाद 17, नॉर्थ कराची में 16.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड, जिना टर्मिनल 16.5, शाहराह फैसल 15, माड़ीपुर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इधर शहर की कई शाहराहों पर बरसाती पानी जमा है। नशेबी मुकामात पर सूरत हाल खराब है। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। जॉब पर आए हुए किस तरह आए हमें पता है। बाइक बंद, रास्ते बंद, प्रॉब्लम्स, दरख्त गिरा हुआ, ये गिरा हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। ये रोड की क्या हालात है, जहाँ भी जाओ रोड का सत्यानाश हुआ। FB एरिया ब्लॉक 16 अल मंसूरा ग्राउंड में दरख्त गिर गया, जिसके नीचे दबने से 24 साला मोहम्मद साद जमाल जाँ बहक हो गया। साथी रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। समंदरी तूफान असना कराची से मजीद दूर होने लगा है। जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर फासले पर चला गया। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी किया गया है। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। कराची में 70 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान भी है, जबकि बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान है और शदीद बारिशों से मकरान के साहली इलाकों और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी है। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट है जो कि जारी किया गया है। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। जी हाँ, आपको ये बता दें शहर में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान है। शदीद बारिशों से मकरान के साहली इलाकों और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। समंदरी तूफान असना कराची से मज़ीद दूर हो गया। जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर फासले पर चला गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी किया गया है। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। आफ्ताब खान साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आफ्ताब खान, बताएगा समुद्री तूफान मजीद दूर होने है, ये बताएगा अब क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कल शब जो है, कल रात में जो है ये तूफान कराची से 120 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन अब जो है 80 किलोमीटर ये मजीद कराची से दूर हो चुका है और उस वक्त इसका जो फासला है कराची से जनूब मगरिब में ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह बलूचिस्तान के साहिली मकामात से ये करीब होता जा रहा है और इसके नतीजे में लेकिन कराची में बारिशों का इम्कान जो है वो बदस्तूर बरकरार है और आज जो है वो रात गए तक कराची में गरज चमक के साथ और तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है और इसके साथ साथ आज रात तक जो है वो माहीगीरों को जो कराची या सिंध के जो माहीगीर है दही सिंध के, उनको जो है वो समंदर में जाने से मना किया गया और उसके अलावा कल तक यानी 1 सितंबर तक जो है वो बलूचिस्तान के माहीगीरों को मना किया गया है। इस तूफ़ान का जो रुख है वो है मगरिब की जानिब, जो कि बलूचिस्तान का साहिल और इसके अलावा जो है ओमान बनता है, लेकिन चूँकि ये बलूचिस्तान के इंतहाई करीब से गुजरेगा, अलबत्ता इसका जो लैंडफॉल होगा तूफ़ान का मुमकिन तौर पर वो ओमान में ही होगा और पाकिस्तानी साहिली मकामात को इससे कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। अलबत्ता गरज चमक के साथ बारिशें और तूफ़ानी हवाएं जो है वो चल सकती है। कराची में गुज़श्ता शब की अगर हम बात करें तो आधी रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका सिलसिला जो है वो आज सुबह तक जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश हुई, जिसमें कई दरमियानी, कई तेज़ और कई कुछ जगह पे जो है मूसलाधार बारिशें भी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कायदाबाद में जो है 39 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड हो चुकी है अब तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।
बीरबाला की वादी कुमराट में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 मकामात पर फंसे सयाहों को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कुमराट में फंसे 160 सयाह होटल्स में मौजूद हैं। जहाज बांडा और बाट गवाई टॉप में अब भी सयाह फंसे हुए हैं। कुमराट मेन शाहराह की बहाली पर काम भी शुरू नहीं हो सका। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में। 3 मकामात पर फंसे सयाह अभी तक रेस्क्यू नहीं किए जा सके। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। दुकी के करीब गाड़ी नदी में बह गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। कोयटा में तूफानी बारिश, शहर शहर पानी, निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम। लोग घरों में महसूर हो गए। बच्चा जोहड़ में गिरकर जाँ बहक। झलमक्सी में बारिशों से तबाही, मुतादिद मकानात मुनहदम। हालिया बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज हाई अलर्ट। सैलाब के बायस नौगरा समेत जिला जहलम के 7 छोटे बड़े गांव मुतासिर हुए। नौगरा गांव में 60 अफराद के सैलाबी रैले में फंसने की इतलात मौसूल हुई। जिला जहलम के नौगरा गांव में फौज का सैलाबी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतादिद अफराद को बचा लिया। बचाए गए अफराद नौगरा प्राइमरी स्कूल मुंतकिल। पाक फौज का अमला देखभाल में मसरूफ है। बारिशों के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। स्कीम 33 में गटर उबलने लगे हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आयशा खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, बताइए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? कराची में रात कैसे तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके नतीजे में कराची के बेशतर मकामात पर पानी जमा हो गया है। गटर उबल गए हैं। इस वक्त में स्कीम 33 के इलाके खत्म नबूवत चौक पर मौजूद हूं और यहाँ पर मुलैका गलियों में जो है पानी जमा है, गटर उबल गए हैं। सीवरेज का निज़ाम धरम भरम हो गया है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर हो गई और यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतराफ की जो भी गलियां हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और यहाँ गंदा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मुसलसल ताफुन भी उठ रहा है, जहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा हमसे। यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं सड़क पर, जिसमें पानी जमा होने की वजह से जो है शहरियों की मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गई और अतराफ में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जब हमने यहाँ पर शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि हर साल बारिश में जो है ये सड़क इसी तरह तालाब का मंजर पेश करती है। शहरियों का कहना था कि इतनी मुश्किलात हमें बारिश की वजह से नहीं होती जितनी के सीवरेज के निज़ाम खराब होने से होती है और यहाँ गटर जब उबल जाते हैं तो हमें जो है वो शदीद परेशानी का सामना होता है। जी आयशा, आप हमें आगाह कर रही थी, शुक्रिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा भी शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। आपको बताते हैं 201 से 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। बिजली कंपनियों में इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 8,40,000 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 6,53,883 सारिफिन को रिलीफ मिला। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 5,06,139 सारिफिन को रिलीफ मिला। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 7,31,305 सारिफिन को रिलीफ मिला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 7,85,550 सारिफिन को रिलीफ मिला। मरियम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में भी आवाम को रिलीफ मुमकिन कर दिखाया। आवाम को महंगाई से निजात, बेहतरीन खिदमात का निज़ाम मरियम नवाज का मिशन है, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा है स्पेशल बच्चे भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इनमें सलाहियतें किसी तौर पर भी दूसरों से कम नहीं। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की जानिब से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिससे खिताब में सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा अल्लाह ताला ने स्पेशल बच्चों को भी बेपनाह सलाहियतें दी हैं। चेयरपर्सन रौनक लखानी और उनकी पूरी टीम स्पेशल खिलाड़ियों को मुआशरे में उनका असल मुकाम दिलाने में मसरूफ हैं।
मैं उनके जज्बे को सलाम पेश कर। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने कहा कि हमारे स्पेशल एथलीट्स ने जिस मेहनत और जज्बे से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया वो काबिल फ़ख्र और लायक़े तहसीन है। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी ने सैयद आबिद कादरी को POA की सदारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से हमारे एथलीट्स की सरपरस्ती मुस्तकबिल में स्पेशल गेम्स की तरक्की और फ़रोग़ के लिए एक संगे मील साबित होगी। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन पाकिस्तान, कॉम्बैक्स स्पोर्ट्स और ईसा लेबॉर्ट्रीज की जानिब से सदर POA आबिद कादरी को सोवेनियर्स और तोहफ़े पेश किए गए। तकरीब में पाकिस्तान ओलंपिक की नायब सदर फातिमा लाखानी, मीडिया एडवाइज़र आसिफ अजीम, वीना मसूद, सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरहान ईसा, चेयरपर्सन यास्मीन हैदर, नायब सदर तहमीना आसिफ, KPT के मैनेजर स्पोर्ट्स मेजर रिटायर्ड महमूद रियाज भी मौजूद थे। कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पाकिस्तानी रेसलर अली असद पर 4 साल की पाबंदी लगा दी गई है। अली असद पर कॉमनवेल्थ गेम्स पर बर्मिंघम 2022 में कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल साबित हो गया। उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था जिस पर उन्हें अपील का हक दिया गया था, लेकिन रेसलर ने अदम ताउन किया। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 4 साल तक किसी भी किस्म की सरगर्मियों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। अली असद ने रेसलिंग मुकाबलों में 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय हरीफ को 55 सेकंड्स में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और खबर पर नजर।